हेलो दोस्तों, मैं आपका संदीप कटारिया स्वागत करता हूं अपनी एक नई वीडियो में। तो जहां से हमने कल छोड़ा था मैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि जब भी 2 नंबर के ऊपर क्या आता है, बार आता है, तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें एक तरीके का क्वेश्चन और आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी पार्ट 3 की वीडियो है, नंबर सिस्टम की ही पार्ट 3 की वीडियो है, जिसमें हम एक नए क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। इस वाले क्वेश्चंस में क्या होगा मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूं। सबसे पहले थोड़ा सा रब कर लेते हैं। तो अब एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन ऐसे ही ले लेता हूं कि हमें प्रूव करना है क्या कि हमारा 1.37 और 7 के ऊपर बार। लास्ट क्वेश्चन हमने करा था 1.27 और 27 दोनों के ऊपर बार था, लेकिन इस बार हम क्वेश्चन कौन सा करने जा रहे हैं, 1.37 और सिर्फ 7 पे बार। तो आगे हम देखते हैं क्या होता है। इसको हमें P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले जैसे हमने लास्ट में करा था, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, लेट x इज इक्वल टू 1/37 पे बार। ठीक है। इसके बाद देखो हमारा जो होता है ना इन बार वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, या फिर इन डेसिमल एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो हमारा क्राइटेरिया होता है, जो हमारा फॉर्मूला होता है, मेथड होता है, उसमें हम क्या कोशिश करते हैं कि हमारे जो पॉइंट के बाद वाली डिजिट्स है ना, पॉइंट के बाद वाली डिजिट्स वो क्या हो जाए, वो सेम हो जाए। जिसके मतलब वो क्या है, रिपीट वाले नंबर ही रह जाए, जिसके वजह से हम क्या कर सकें, उनको सब्ट्रैक्शन वाले स्टेप में उनको डिलीट माइनस कर दें। तो बट इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि हमारे को थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, एक 3 है, एक 7 है, लेकिन उसमें से सिर्फ 7 ही क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। क्या कि सबसे पहले हम लेट करेंगे x, इसके बाद क्या होगा, एक स्टेप फॉलो होता है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। अब हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को। हम क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 1.37 पे बार। तो इस वाले स्टेप में क्या होगा, ये तो हमारा 10x बन जाएगा, और ये जैसे कि मैंने बताया था पॉइंट जब एक 0 हो तो पॉइंट क्या होता है, आगे खिसक जाता है। तो ये हमारा बन जाएगा 13.7 बार। अब इस स्टेप से हमने क्या करने की कोशिश करी है, इस स्टेप से हमने 0.7 बार को, 0.7 को पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट है उनको रिपीट दिखाने की कोशिश करी है। तो अब ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट। और सेकंड स्टेप में अब ये मतलब हमारा वो पहले वाले क्वेश्चंस बन गए जो अब तक हम सॉल्व करके आए थे। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई फर्स्ट। अब अगेन हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, बाय 10 से ही। और हमें क्या मिलेगा, वी गेट 10 मल्टीप्लाई 10x, 10 मल्टीप्लाई 13.7 बार, 13.7 बार। तो इसमें क्या होगा, 10 10 जा 100x इक्वल टू 10 है, तो पॉइंट क्या होगा, एक डिजिट आगे खिसक जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा 137.7 बार। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 137.7777 ... ठीक है ना, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हम पहले ही देख चुके हैं क्या होता है। तो 100x इज इक्वल टू ये, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी सेकंड। और अगेन कोई अब करने पे, ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट वी गेट, क्या मिलेगा हमारे को, 100x माइनस 10x इक्वल टू 137.7 बार माइनस 113.7 बार। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, 100 में से 10 गए तो 90x बचेगा, और यहां हम हर बारी की तरह लिख लेंगे पहले ही। तो 13.7 बार, 7 में से 7 गए 0 बचा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 में से 3 गए 4 बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा, और ये 1। तो इसमें क्या आ गया, 124 आ गया हमारा। क्या आ गया, 124। एक्स इधर ही रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई में होता है, ये
डिवाइड में चला जाएगा और ये बन जाएगा हमारा 90। इसको हम काट सकते हैं, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। बस ये यहीं तक कटेगा। क्या कटेगा? यहीं तक कटेगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 62/45। आई होप आपको समझ आए होते। तो इसमें कुछ नहीं करना होता। जब अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन करते आए थे उसमें हमने एक चीज नोटिस करी थी कि पॉइंट के बाद जो नंबर है वो रिपीट होता है। पॉइंट के बाद जो नंबर है वो रिपीट होता है। बट इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा? पॉइंट के बाद 2 डिजिट है लेकिन सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रही है बस। तो इसीलिए हमने क्या करा, सबसे पहले इस एक डिजिट को आगे ले लिया जिसकी वजह से ये हमारा ऐसी इक्वेशन बन जाए कि पॉइंट के बाद वाली डिजिट रिपीट हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 137 और एक और 7 होता, 1.37 और 7 बार होता, तो हम क्या करते हैं? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते। 100 से मल्टीप्लाई करते तो 37 आगे आ जाता और पॉइंट के बाद वाली डिजिट सारी रिपीट होती। बस इतना ही करना होता है। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा। मैं इसको रब करने जा रहा हूं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कि क्वेश्चन है कि लोकेट करो। क्या करो? लोकेट करो √2 को ऑन नंबर लाइन। जब मैंने फर्स्ट क्लास स्टार्ट कराई थी तब मैंने आपको एक नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट बताया था कि नंबर लाइन क्या होती है कि 0 बीच में होता है, यहाँ होता है पॉजिटिव नंबर्स और यहाँ होते हैं नेगेटिव नंबर्स, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सारे को इंटीजर्स बोलते हैं, है ना। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि इन्हें इंटीजर्स बोलते हैं। तो इसी बार क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि रिप्रेजेंट करो 2 को ऑन नंबर लाइन, तो आप कहोगे कि सर ये जो है हमारा 2 जो है ये नंबर लाइन पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने बोला आपको -3 को रिप्रेजेंट करो ऑन नंबर लाइन, तो आप कहोगे सर ये लीजिए -3 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन जब बात आती है क्वेश्चंस की लाइक √2, देखो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स। एक होते हैं टर्मिनेटिंग और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। फिर हमने देखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 तरीके के नंबर्स होते हैं। एक क्या होते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन रिपीटिंग होते हैं। क्या होते हैं? रिपीटिंग होते हैं। लेकिन वही हमने दूसरे में देखा था कि नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं लेकिन नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। और इन्हीं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। क्योंकि इनको हम जब डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो इनके जो पॉइंट होते हैं, डेसिमल होते हैं, वो एंड तक चलते रहते हैं। कहते क्या है कि दिखाया गया है कि √2 की वैल्यू को हमने करीबन लाख पॉइंट तक निकाल चुके हैं। अब तक हमारे बहुत से जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने √2 की वैल्यू को लाख तक की पॉइंट वैल्यू में निकाल चुके हैं, लेकिन अब भी उसका कोई एंड पॉइंट नहीं मिला है। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर बोलते हैं। तो इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है थोड़ा सा अलग होता है, वो आज हम सीखेंगे कि क्या होता है। आप सबने पाइथागोरस नाम के थ्योरम को सुना होगा। पाइथागोरस थ्योरम सुना होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि एक 90 डिग्री के एंगल में जो नीचे होता है वो होता है हमारा बेस, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, और इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो हमारे परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम कहती है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम कहें कि मैंने ये क्या लिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया,
जिसमें मैंने क्या करा, बेस को 1 माना और परपेंडिकुलर को भी 1 माना। तो रख दो, परपेंडिकुलर हमने 1 माना 1 का स्क्वायर, बेस हमने 1 माना 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 क्या बना 2, और ये h स्क्वायर था। तो h स्क्वायर जो होता है रूट स्क्वायर, h जो होता है इक्वल के अपोजिट में जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो h इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, √2 आ गया। h क्या आ गया हमारा, √2 आ गया। और हमारे को किसकी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो बस इसी पाइथागोरस का थ्योरम का यूज करके हमारे को क्या निकालना होता है, वैल्यू निकालनी होती है। कैसे, देखो, तो इसमें अगर मैं नंबर लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट करूं, तो ये मेरी हो गई 0, ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई -1, ये हो गई -2, ऐसे आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, बेस 1 लिया, तो बेस मेरा ये हो गया 1, क्या हो गया, बेस मेरा हो गया 1, क्या हो गया, बेस 1 हो गया। मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ आपको, बेस क्या हो गया मेरा 1, और 1 ही मैंने क्या ली है, परपेंडिकुलर लिया है। तो जो मेरा वैल्यू आई ये क्या हो गई, मेरी √2 की वैल्यू हुई। तो बस इसमें ये O पॉइंट मान लो, ये A पॉइंट मान लो, ये B पॉइंट मान लो। अब बस क्या करना होता है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए, बस पहले पाइथागोरस थ्योरम लगानी होती है, उसके बाद सिंपल एक स्टेप फॉलो करना होता है। वो क्या होता है कि हमें कंपास लेना है, ठीक है, कंपास प्रकार लेना है, प्रकार को O से ले O पे रख के A तक खोलना होता है। इतना हमने खोल लिया। अब उसको क्या होता है, इस तरीके से आर्क लगाते हुए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना है, और ये जो वैल्यू आती है वो हमारी क्या आती है, √2 की वैल्यू है। बस सिंपल सा था। इस तरीके से हम क्या करते हैं, √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। सिंपल था, आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसको अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और देख लेना। आई होप आपको समझ आया होगा। किसी को अगर नहीं समझ आता है तो वो इसको रिपीट करके देख लेगा। इसी तरीके से जैसे हमने √2 को रिप्रेजेंट करा है, ऐसे हम √3 को भी कर सकते हैं। √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे को सिर्फ हाइपोटेन्यूस वाली फॉर्मूले में थोड़ी सी कैलकुलेशन की जरूरत होती है। जैसे हमें पता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब अगर मैं इस तरीके से एक बनाऊं और मैंने कहा कि भाई इस वाली बेस क्या है, मैंने पिछली बार √2 लिया था, तो मैं इस बार √2 ही ले लेता हूँ, और √2 का बेस करने पे मुझे क्या वैल्यू मिलती है, 2 मिलती है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 2 मिलती है। परपेंडिकुलर अब भी मैंने 1 ले लिया, तो 1 का स्क्वायर करने पे मुझे 1 ही मिलता है, तो 2 + 1 होता है मेरा 3, और h जो यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाता है, √3 बन जाता है। तो इस तरीके से हम √3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, √4 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। √4 की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, √4 इज इक्वल टू होता है, √4 होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 ही बचता है। √2 का स्क्वायर √4 का बात करते हैं तो 2 ही होता है, तो हम नंबर लाइन पे सीधा 2 रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं। ठीक है, और जब हम बात करते हैं √5 की, तो हम सिंपल लेंगे कि h² बराबर p² + b²। तो √5 क्या होता है हमारा, बेस हम इसमें ले लेते हैं 2, और वो होता है 2 का स्क्वायर, बेस परपेंडिकुलर है 1 का स्क्वायर, तो 1 + 2 2 = 4, ये हो गया 5। तो h हमारा क्या आ जाता है, √5। तो इस तरीके से हम कितने भी रूट की वैल्यू को निकाल सकते हैं इजीली। तो ये क्वेश्चन तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसमें कुछ खास ऐसा था नहीं। तो आज जो था ना, आज मैं वीडियो बनाने से थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं आज क्या वीडियो बनाऊं, बट फिर मैंने देखा कि हाँ यार बहुत से टॉपिक्स रह गए हैं बीच में जो हमारे को कवर करने हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने आज वीडियो बनाई। बट मेरा आज वीडियो बनाने का एक और पर्पस था। आपने सुना होगा, काफी आजकल चर्चा में है कि एक हस्बैंड था, उसने अपनी बीवी को पढ़ाया लिखाया, उसको SDM बनाया, और फिर उसने उसको डिच किया, उसको जो भी कह सकते हैं, उसको चीट किया वगैरह। तो
इसमें अगर मैं अपने व्यूज देना चाहूंगा, ऐसे मेरी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बिकॉज उनका पर्सनल मैटर था, इसमें मेरा व्यू देने का कोई मतलब नहीं बनता। बट मैं बहुत जगह देख रहा हूँ कि सब लोग कमेंट कर रहे हैं, कोई लड़के को सपोर्ट कर रहा है, कोई लड़की को सपोर्ट कर रहा है, कोई दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई दोनों को गाली बक रहे हैं। तो इसमें मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि देखो, जो उन्होंने किया ना वो उनका पर्सनल मैटर था, हमारे को उसमें ना घुसे तो ज्यादा बेटर है। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है ना वो काफी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, एज यू नो, एज वी ऑल नो कि बट काफी ज्यादा पैट्रियार्कल सोसाइटी है, उसमें मेंस को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। और वो कहीं ना कहीं अलग मैटर है, उसका एक अलग टॉपिक है, वो कभी और डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द पैट्रियार्कल सोसाइटी मीन्स। बट यहाँ पे जो मैं अपना व्यू रखना चाहूंगा वो मेरे को ये लगता है कि ये जो मुद्दा है ना, ये मुद्दे को काफी ज्यादा उड़ाया जा रहा है, काफी ज्यादा फैलाया जा रहा है, क्योंकि बात तो ये एक की है, लेकिन इसके वजह से काफी ज्यादा लड़कियों की लाइफ अफेक्ट होती है। क्योंकि हमें पता है कि हम सिंपल कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बट वो वाइफ को पढ़ा रहा था, वाइफ को बचा रहा था। तो पता है हमारी जो जिंदगी है ना उसमें एक जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि अगर एक चीज गलत हो जाती है ना, एक चीज सही हो जाए, एक चीज गलत हो जाए, तो हम उसको पूरी उस कम्युनिटी पे ही उस चीज को लागू कर देते हैं, जनरलाइजेशन जिसे हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मुसलमान ने कुछ गलत कर दिया तो हम क्या कहते हैं, यार साली मुसलमान कौम ही एकदम बेकार है, ये सब ऐसे टेररिस्ट लोग होते हैं, ये सारे ऐसे होते हैं, ये सारे वैसे होते हैं। कोई लड़की कुछ गलत काम कर दे तो हम लड़की को ही, पूरी लड़की की कम्युनिटी को ही ब्लेम करने लगते हैं कि यार ये लड़की ऐसी होती है, ये लड़कियां वैसी होती है। कोई लड़का गलत कर दे, एक रेपिस्ट, यार लड़के साले कुत्ते होते हैं, सब ये होते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि लड़कों के लिए मैंने गलत वर्ड यूज करा क्योंकि मैं भी एक लड़का हूँ। बट देखो यहाँ पे ना एक चीज हमें समझनी पड़ेगी। देखो हर जिस तरीके से हमारी 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगलियां एक नहीं होती, उस तरीके से हर लड़की या हर लड़का भी एक नहीं होता। अब पता है क्या हो रहा है आज के टाइम में, मैं आपको रियलिटी बताने की कोशिश करूं, अगर आप समझ पाओ तो आज पता है क्या हो रहा है, उस एक लड़की के वजह से, वो एसडीएम वाली जो लड़की है, उस एक लड़की के वजह से आज हर लड़की को एक शक की नजरों से देखा जा रहा है। एक बॉयफ्रेंड अपनी लड़की को शक की नजर से देख रहा है, एक बाप अपनी लड़की को शक की नजर से देख रहा है, एक हस्बैंड अपनी लड़की को, अपनी वाइफ को शक की नजर से देख रहा है। वो बोल भी नहीं पा रहा होगा ना, तो भी उसे फील हो रहा होगा यार कल को ये कुछ ऐसा कर दे, और मैं थोड़ा सा, उसे भी अपने अंदर एक डर लग रहा होगा। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि यार देखो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो हर लड़की एक जैसी नहीं होती, हर लड़का एक जैसा नहीं होता। अगर किसी लड़की ने कुछ कर दिया, उसके कुछ सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे। खान सर की वीडियो देखी मैंने आज, मैं उनकी बात से इतना प्रभावित हुआ कि पता है एक ट्रेन की बुग्गी जो होती है, ट्रेन के जो भी वो कोचेस जो होते हैं, व्हाटएवर जो भी कहते हैं उनको, जो पीछे ट्रेन होती है, तो कहते हैं जो इंजन वाला पार्ट होता है ना उसको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ही है जो उस पूरी ट्रेन को खींच रहा है। तो अगर वो इंजन वाला पार्ट ही थोड़ा ढीला पड़ जाएगा तो ट्रेन भी पूरी ढीली पड़ जाएगी। तो इसी तरीके से एक रिलेशन होता है हमारी सोसाइटी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, उसका एक ट्रेट ये भी है कि आदमी को थोड़ा मजबूत बनना पड़ता है। अगर आदमी मजबूत नहीं है ना, तो उसके पीछे जो बुग्गी है, उसके पीछे जो उसकी फैमिली है, उसके भाई है, बहन है, माता है, पिता है, बीवी है, बच्चे हैं, वो भी थोड़े डगमगाते हैं, क्योंकि वी लिव इन दैट सोसाइटी यार, जहाँ पे मैन जो होता है एक अर्निंग मैन की तरह, अर्निंग इंडिविजुअल की तरह काउंट होता है, जहाँ पे आदमी जो होता है उसको ट्रीट किया जाता है, उसको माना जाता है कि हाँ यही द ब्रेड विनर, यही ब्रेड विनर है हमारी पूरी फैमिली का। थोड़ा हार्ड ट्रूथ है, लेकिन है कि लड़कों की लाइफ, कहते हैं कि काफी लड़कियां काफी ज्यादा सोचती हैं कि लड़कों की लाइफ बहुत सॉर्टेड है, घूमो फिरो नाचो गाओ, लेकिन एक लड़के को पता होता है कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही होती है तो उसके ऊपर क्या क्या प्रेशर्स आते हैं, क्या क्या उसको दिमाग में चल रहा होता है, क्या क्या वो पूरा सोच रहा होता है, किस तरीके से मुझे अर्न करना है, किस तरीके से मुझे कमाना है, धमाना है। बहुत सारी चीजें होती हैं, बॉयज लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे इनफैक्ट, और जो मेरी एज के हैं वो तो कुछ ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे इन चीजों से।
तो बस मैं रिक्वेस्ट इतना ही करना चाहूंगा मैं अपने इस माध्यम से, जो भी हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बस उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपनी बीवी, बहन, बेटी को सिर्फ एक इंसिडेंट के वजह से मत रोको। यार उड़ने के लिए पैदा हुआ है हर इंसान, तो उसे उड़ने दो, उसे हासिल करने दो जो वो हासिल करना चाहता है, क्योंकि एट लास्ट जो भी वो अच्छा करेगा, वो बुरा करेगा, वो उसके लिए करेगा। एट लास्ट जो भी वो अच्छा करेगा, बुरा करेगा, वो अपने लिए करेगा। अच्छा करेगा तो एक अलग लेवल पे पहुंचेगा, बुरा लगे करेगा तो एक अलग लेवल पे पहुंचेगा, तो उसकी लाइफ है। बट एक इंसिडेंट के वजह से हम हर लड़की को पढ़ने से रोकने लग जाए, हर बीवी को, हर बेटी को, हर बहन को पढ़ने से रोकने लग जाए, ये भी सही नहीं। तो बस मैं अपने इस माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि एक लड़की के वजह से उसका, देखो मैं उसको भी गलत नहीं ठहरा रहा, कभी आप सोचो कि उसको गलत बोल रहा है बंदा, मैं उसको भी गलत नहीं कह रहा, ना मैं उस लड़के को गलत कह रहा जिसने कुछ करा अपनी बीवी के लिए। वो उनकी सिचुएशंस रहेगी, हम अभी पूरी तरीके से इस सिचुएशन को नहीं पता कि क्या रहा लड़के लड़की का सिचुएशन, बहुत लोगों को पता भी होगा। बट बस मैं इतना कहूंगा कि एक ये जनरलाइजेशन कॉन्सेप्ट है ना हमारी लाइफ में, कि एक चीज होती है तो हम उसको पूरी पे लागू कर देते हैं, वो चीज हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। हमारे को बस इतना करना है कि हमें अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी बीवी को बढ़ावा देना है, अपने बढ़ावा देना है कि कोई बात नहीं यार, उसने जो किया, आई बिलीव, मैं बिलीव करता हूँ कि तुम ऐसा नहीं करोगी, आई बिलीव ऑन यू, आई ट्रस्ट यू कि हाँ भाई ऐसा नहीं करोगी, और अपना जो जिस चीज के लिए तुम मेहनत कर रहे हो उस चीज की मेहनत करोगी। तो बस मेरा मोटिव ही यही था कि इस वीडियो पे इस जो कॉन्सेप्ट है उस पे अपना थोड़ा सा बात को रखना, इस पे अपने व्यू रखना। तो बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि मत रोको, बढ़ने दो उन्हें आगे, जब बढ़ेंगे तभी तो कुछ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम जल्द ही मिलेंगे और एक अच्छा लेक्चर और रिकॉर्ड करेंगे, और ज्यादा टॉपिक्स होंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में मैं इस टॉपिक को पूरी तरीके से खत्म कर दूं, इस चैप्टर को। तो मिलते हैं कल। अगर बात अच्छी लगी हो तो जरूर रिप्लाई करना, उसका फीडबैक देना, मुझे कमेंट करना। और कोई भी मेरी वीडियो में आपको दिक्कत आ रही है, लाइक साउंड इशू आ रहा है, आज मेरी क्लास स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला कि सर उसमें थोड़ा नॉइस दिक्कत आ रही है, नॉइस की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उस पर भी वर्क करूंगा और उसको भी धीरे धीरे सही करने की कोशिश करूंगा। तो आप भी जो भी होता है फीडबैक, कोई भी कमेंट होता है, वो आप कमेंट करके बताइए मुझे, मैं उस पर वर्क करूंगा, ठीक है। ओके, नमस्ते, मिलते हैं, बाय।